हेलो फ्रेंड। 3D का आज हम लोग का 5th लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि प्लेन और प्लेन के बीच में क्या थ्योरी होता है। उसके बाद हम लोग 3D में लाइन का इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में मैं कवर किया था पॉइंट और लाइन के बीच में थ्योरी, यानी किसी पॉइंट से पॉइंट और लाइन के बीच में थ्योरी नहीं, पॉइंट और प्लेन के बीच में थ्योरी। ठीक है। पॉइंट और प्लेन के बीच का पॉपुलर डिस्टेंस हम लोग निकालना लर्न किए थे। उसके बाद हम देखे थे कि फुट ऑफ पॉपुलर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किसी पॉइंट का जो प्लेन मिरर है उसके क्रॉस आप इमेज का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला जो ना वेक्टर के फॉर्म में भी जैसे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बताया था आपको कि जैसे कोई मान लीजिए प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और मान लीजिए कोई पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन। इससे अगर पॉपुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो बताया था कैसे लिखते थे। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल मॉड। ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। किसी पॉइंट का पॉपुलर डिस्टेंस प्लेन से कैसे फाइंड आउट करेंगे। यही अगर वेक्टर में लिखना हो प्लेन का तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0, और मुझे कोई पोजीशन वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना पोजीशन वेक्टर ए है, और इसका लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पीएन जो होगा दैट इज पॉपुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी whose position vector is vector a, popular distance of point P whose position vector is to the plane r dot n minus d equal to 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें मेथड क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ए को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, यानी r की जगह पुट कर देंगे वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए डॉट n माइनस डी का होल मॉड अपॉन n का मैग्नीट्यूड। ठीक है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि जैसे इसको आप चाहें तो इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कार्टेशियंस को या वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ए डॉट एन, जैसे मान लीजिए कोई भी पोजीशन वेक्टर ए जो है x1 y1 z1 अगर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसका नॉर्मल वेक्टर मान लेता हूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो बताइए आर डॉट और आर को एज्यूम कर लेता हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है ना। तो बताइए आर डॉट एन क्या हो जाएगा। आर डॉट एन माइनस डी का जो वैल्यू होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि जो पी एन का लेंथ है वेक्टर के फॉर्म में ये ए डॉट एन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एन होगा। अब देखिए ए डॉट एन क्या होगा, ए डॉट एन अगर निकालते हैं इसके साथ डॉट लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ, और एन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। दोनों ही फॉर्मूला वैलिड होगा। वेक्टर फॉर्म में भी याद रखेंगे पॉपुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से, और ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। तो कहीं पे भी आपको वेक्टर इक्वेशंस दिया गया हो तो ऑब्वियसली वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो पॉपुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन अगर प्लेन का फॉर्मूला अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ हो तो कार्टेशियन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर्स देखते हैं प्लेन और प्लेन के बीच में थ्योरी। प्लेन और प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच का आपको डिस्टेंस मैं बता चुका हूं, d1 माइनस d2 अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आज जो हम लोग देखेंगे प्लेन और प्लेन के बीच का थ्योरी, दो प्लेन का बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा फिर हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर दो प्लेन का कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होगा, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। तो देखिए प्लेन और प्लेन में थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन से। जैसे देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, बेसिकली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द इक्वल टू द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द टू प्लेन। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो नॉर्मल का बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। आप बोलेंगे ये कैसे, जैसे मान लीजिए दो प्लेन है, ठीक है ना, ये और ये एक दो प्लेन है, ठीक है।
इस दो प्लेन के बीच का एंगल अगर ये फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली दो एंगल बनेगा, एक तो एक्यूट एंगल बनेगा और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। एक थीटा होगा तो एक पाई माइनस थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन जो होगा वो एक्यूट एंगल निकालते हैं टू प्लेन्स का, लेकिन दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो नॉर्मल के दो प्लेन के नॉर्मल का बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, देखिए जैसे ये प्लेन हो गया, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल इस साइड होगा, लेट्स से मैं मान लेता हूं n1, और ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल जो होगा ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, प्लेन के क्या होंगे परपेंडिकुलर होगा दूसरा नॉर्मल। अब देखिए ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कॉन्सेक्टली होगा ना ये चारों पॉइंट, तो ये आपको पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये भी पाई माइनस थीटा ही होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं थीटा क्या है, n1 और n2 के बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा है और दूसरा थीटा है, यानी नॉर्मल का भी बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल थीटा ही होगा। सो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी आपको दो नॉर्मल के बीच का एंगल जब भी फाइंड आउट करना हो, तो दो प्लेन के बीच का एंगल जब भी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेंगे। लेट्स से मैं एज्यूम कर लिया हूं दो प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 एंड a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश प्लस z प्लस d डैश इक्वल टू 0। मान लेता हूं थीटा इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल है, तो cos थीटा जो होगा a डैश प्लस bb डैश प्लस cc डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लेन आर परपेंडिकुलर इफ a डैश प्लस bb डैश प्लस cc डैश क्या होना चाहिए, इसका सम 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इस नोमरेटर का सम अगर 0 हो जाए तो ऑब्वियसली cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा 90 डिग्री आपका आ जाएगा, यानी दोनों प्लेन क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर दो प्लेन पैरेलल है एंड द प्लेन्स आर पैरेलल इफ, तो इसका डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शंस में होगा, a बाय a डैश b बाय b डैश c बाय c डैश के इक्वल होना चाहिए, यानी नॉर्मल वेक्टर्स का डायरेक्शंस रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। तो दो प्लेन क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इफ टू प्लेन्स, मान लेता हूं वेक्टर फॉर्म में टू प्लेन्स का इक्वेशंस r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2 and theta is the angle between two planes। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, दो नॉर्मल के बीच का n1 डॉट n2 ले लेंगे, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये जो आप फाइंड आउट करेंगे यही क्या लाएगा आपको, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, if two planes are perpendicular, if n1 dot n2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए प्रोडक्ट। और अगर प्लेन पैरेलल है, if two planes are parallel, if two planes are parallel, तो उस केस में क्या होना चाहिए, n1 क्रॉस n2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी आपका दैट मींस n1 जो होना चाहिए वो लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 होना चाहिए, यानी कोलिनियर होना चाहिए दोनों ही नॉर्मल वेक्टर्स। और बताया था आपको कोलिनिटी का कंडीशन ये भी होता है, और ये भी आप जानते हो प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, इस टाइप का भी कोलिनिटी का रिलेशंस होता है। अब इसका प्रूफ ये होगा, वेक्टर से आप बोलोगे ये रिजल्ट कैसे आया है, इसका प्रूफ यही होगा आपका कि n1 यहां जो दिया गया ना, नॉर्मल वेक्टर फर्स्ट प्लेन का जो है वो a1 ai प्लस bj प्लस ck है, और जो n2 वेक्टर है ये हो जाएगा a डैश i प्लस b डैश j प्लस c डैश k हो जाएगा। और यहां से देख सकते हैं इसका अगर डॉट निकालेंगे तो n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका डॉट लेंगे तो क्या होगा, a डैश प्लस हो जाएगा b डैश प्लस c डैश, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट अपॉन, और n1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और n2 का डॉट हो जाएगा, n2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कोई न्यू नहीं है जो है ना, वेक्टर में ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं, दो प्लेन के बीच का एंगल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे मैं प्लेन्स आपको बताया था उसमें, आपको स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो जब भी दो प्लेन का
आपको बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट सोच सकते हो, ठीक है ना, यानी तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। दो प्लेन परपेंडिकुलर तभी होगा जब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, और दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, या वेक्टर के टर्म में बोलेंगे तो n1 जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, यानी कोलिनियर होना चाहिए दोनों नॉर्मल वेक्टर्स। या ये बोल सकते हो कि n1 क्रॉस n2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 0 होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी प्लेन का पॉइंट से फाइंड आउट करना हो तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में भी ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट से पहले मैं सेकंड बना रहा हूं, जैसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट i माइनस 2j प्लस के कैप फ्रॉम द प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस के कैप इक्वल टू 2। ठीक है ना, एक प्लेन का इक्वेशंस दिया गया आपको, इस प्लेन का इक्वेशंस दिया गया और एक पॉइंट है हमारे पास i माइनस 2j प्लस के कैप, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या बताया डिस्टेंस, अभी जस्ट मैं फॉर्मूला बताया, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, तो पता है इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो हो जाएगा i माइनस 2j प्लस के कैप और डॉट हो जाएगा i प्लस j प्लस के कैप, ठीक है, माइनस 2 का मॉड वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ n का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका डॉट लेंगे तो क्या होगा, i डॉट i 1 हो जाएगा और माइनस 2j प्लस j, तो ये माइनस 2 हो जाएगा और k डॉट k 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 का होल मॉड अपॉन ये रूट 3 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है आपका 2 बाय रूट 3 हो जाएगा। या तो आप इस तरह से वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी तो r के जगह xi प्लस yj प्लस z मान लेंगे और इसका डॉट निकाल लेंगे तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कार्टेशियंस फॉर्म में कन्वर्ट करके, और ये पॉइंट है 1 माइनस 2 1, तो कार्टेशियंस फॉर्म का भी फॉर्मूला लगा करके आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर का यूज कीजिए, और नहीं तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वेक्टर फॉर्म में याद रखना है कि r डॉट n माइनस डी इक्वल टू 0 कोई प्लेन है और कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर a को सेटिस्फाई करवा देना है, इसको प्लेन में सेटिस्फाई करवा देना है, अपॉन मॉड ऑफ n हो जाएगा, यानी a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चंस जो फर्स्ट मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में भी ये क्वेश्चंस लिया हूं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। जैसे एक प्लेन है, ठीक है, हमारे पास ये प्लेन है जिस प्लेन का इक्वेशन दिया गया r डॉट 2i प्लस j माइनस 2 के कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो r के जगह xi प्लस yj प्लस zk के साथ डॉट लेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा। तो इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और एक हमारे पास पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है आपको 102। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,0,2 फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू i माइनस j, बोला इसके डायरेक्शन में मेजर करें। तो मान लेता हूं कि ये लाइन है जो इसका डायरेक्शन क्या है, i माइनस j है। अब याद कीजिए लाइन का इक्वेशंस मैं आपको वेक्टर फॉर्म में लिखवाया हूं, वेक्टर फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशंस लिखवाया, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p लिखवाया था, ठीक है, स्लोप एंड पॉइंट इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो देखिए ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है i कैप अब प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स, इसका डायरेक्शन क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन है i माइनस j, ठीक है ना। यही लाइन होगा जो 102 से पास कर रहा होगा और i माइनस जे के डायरेक्शन में होगा, यानी लेट्स से ये पीए लाइन को डिनोट करेगा, ये पोजीशन वेक्टर जो है पीए लाइन को डिनोट कर रहा है, पीए लाइन यही होगा। अब मुझे पीए का लेंथ निकालना है, तो बताइए ए का कोऑर्डिनेट अगर निकल जाए तो पीए का लेंथ नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए लेमडा का एक वैल्यू होगा, लेमडा डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे तो इस पे बहुत सारे सर्टेन पॉइंट आ जाएगा। तो लेमडा का एक वैल्यू होगा जिसपे ए के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा होगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस लेमडा इंटू आई कैप, ठीक है ना, और माइनस लेमडा जे कैप अब प्लस हो जाएगा 2k कैप। सो आई इसमें कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस लेमडा हो जाएगा
और ये माइनस लेमडा जे कैप अब प्लस 2k कैप, यानी कोई पॉइंट ए 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा कॉमा 2 ले सकता है, क्योंकि लेमडा का एक वैल्यू होगा जो ए के पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा और माइनस लेमडा कॉमा 2। अब ये पॉइंट ए क्या होगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से लेमडा आ जाएगा। तो पॉइंट ए, ठीक है ना, सेटिस्फाई द प्लेन, तो प्लेन को सेटिस्फाई, ठीक है, प्लेन पे ही लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो बताइए ये पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा माइनस लेमडा और ये 2 पुट करेंगे तो ये -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस लेमडा और ये माइनस लेमडा और -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा। तो यहां से आप लेमडा इक्वल टू -1, तो लेमडा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेमडा 1 इसमें पुट कर देंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 और -1 2 हो जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बताइए पी ए का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 - 2 यानी 1 हो जाएगा, और 0 माइनस प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा। ये लेंथ जो है 2 के इक्वल आएगा। तो वेक्टर्स से आप निकाल सकते हैं, यानी तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इस टाइप का क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी लाइन और पॉइंट के बीच में जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना भी बताऊंगा। तो अभी जस्ट ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट दिया गया हो और जिसके डायरेक्शंस में फाइंड आउट करना है लेंथ i माइनस जे के डायरेक्शन में, तो लाइन का इक्वेशंस लिख देंगे लेमडा के टर्म में, और लेमडा के टर्म में कोई ए पॉइंट एज्यूम कर लेंगे जहां पे ये लाइन जो है ना प्लेन को कट कर रहा है। एक पॉइंट होगा जहां लेमडा जो है ना, लेमडा का एक वैल्यू होगा जहां इस प्लेन को कट कर रहा होगा। तो मैंने उस लेमडा के टर्म में पॉइंट ए एज्यूम कर लिया। पॉइंट ए क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करवा देंगे, तो वहां से लेमडा आ जाएगा। लेमडा पुट कर देंगे तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होगा, मेंस में काफी बार ये क्वेश्चंस आया है। देखिए ये क्वेश्चंस मैं प्लेन और प्लेन के बीच में थ्योरी ले लिया, क्योंकि जब आप प्लेन और प्लेन पढ़ा रहे हैं तो पहले मैं आपको 2 पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताया। ये मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन। अब कैसे पता करेंगे ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ये क्लियरली पता चल रहा है कि अगर इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लेन का क्या आएगा, 2x - y प्लस 2z इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो x y z का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, क्या बताया, d1 - d2 दोनों कांस्टेंट राइट साइड है, तो d1 - d2 4 - 2/3 और अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आएगा, 12 - 2, ये जगह 10/3 और इनटू और इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको 10/9 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस ये मैं पहले बता चुका हूं, तो होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए मैं आगे आता हूं, आपको 2 प्लेन के बीच का एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, जैसे टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेस एट 0 0 0 a 1 2 1 b 2 1 3 and c -1 1 2. Prove that the angle between the faces OAB and ABC will be cos inverse of 19/36. तो प्योरली ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन है आपको 2 प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो फेसेस OAB है और जो फेसेस ABC है इसका हम लोग नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर देंगे तो वही क्या होगा, यही 2 प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं फेस OAB का फाइंड आउट करता हूं। देखिए कोई टेट्राहेड्रॉन है, लेट्स से ये OAB और ये पॉइंट आपको C है, ये चारों कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रॉन होगा, इसका 0, 0, 0 है, ए का कोऑर्डिनेट है आपको 1 2 1, ठीक है ना, और बी का कोऑर्डिनेट है आपको 2 1 3 और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया -1 1 2। तो सबसे पहले OAB फेसेस का अगर फाइंड आउट करना है तो पहले 2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे जिसका टेल एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा हो। वो पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ O ले लिया हूं, आप चाहें तो A पॉइंट भी ले सकते हैं, यानी आप AO या AB वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं OA वेक्टर निकाल रहा हूं। OA वेक्टर क्या होगा, ये I + 2j + k कैप हो जाएगा। उसी तरह से OB वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2I और +j + 3k कैप, ठीक है। और इसी का हम जब क्रॉस लेंगे
ओ ए को रोटेट करेंगे तो ओ ए क्रॉस ओ बी क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो लेट्स से मैं मान लेता हूं n1 इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ फेस ओ ए बी। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी या ओ बी क्रॉस ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो ओ ए क्रॉस ओ बी करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे तो आई जे के। अब ओ ए का कोएफिशिएंट है 1 2 1 और ओ बी का कोएफिशिएंट है 2 1 3, ठीक है। ये इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा, माइनस जे कैप 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, प्लस के कैप, ठीक है ना, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस 3 के कैप, ये आपका आ गया n1 वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फेस एबीसी का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको फेसेस यानी आपको प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हमेशा आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। और ऑब्वियसली किसी भी प्लेन में अगर दो वेक्टर पता हो तो डायरेक्टली उसका क्रॉस ले लेना है तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए एबीसी जो होगा, ए बी सी, ये होगा एबीसी। तो यहां से आप क्या करेंगे, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा सी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो सी का पोजीशन माइनस करेंगे तो माइनस 2 आई कैप हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और 2 माइनस 1 ये प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। प्योरली पोजीशन वेक्टर आपका जो ना पढ़े हैं वेक्टर में, उसी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। 2 माइनस 1 आई कैप और 1 माइनस 2 माइनस जे कैप और फिर 3 माइनस 1 तो ये प्लस 2 के कैप हो जाएगा। और लेट्स से n2 मान लेता हूं नॉर्मल वेक्टर ऑफ फेस एबीसी। और वो क्या लिखेंगे, क्रॉस ले लेंगे, एसी क्रॉस एबी या एबी क्रॉस एसी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन आएगा तो वो मॉड ले चुके होंगे क्योंकि एक्यूट एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। जब भी आपको दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक्यूट एंगल ही निकालेंगे। तो बताइए क्या होगा, इसका एसी या आई जे के, तो दो का क्रॉस निकालने का ये फॉर्मूला होगा। एसी का कोएफिशिएंट जो है 2 माइनस 1 1 और ये है 1 माइनस 1 2, ठीक है ना। तो आई इसको एक्सपैंड कर देंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस जे कैप 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस के कैप और ये जगह माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो जगह माइनस आई कैप और माइनस 3 जे कैप और माइनस के कैप, ये n2 हो जाएगा। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। इस दोनों वेक्टर का डॉट अगर लेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू माइनस 1 और प्लस हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 3 और प्लस होगा माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, अपॉन और n1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपको 25 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, और n2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहां मैं गलती किया, यहाँ माइनस 2 होगा, ठीक है ना, माइनस 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 2। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस जे ये माइनस 4 और माइनस 1 तो ये माइनस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस के टाइम्स ऑफ ये 2 और माइनस माइनस तो ये आपका 3 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस आई कैप और माइनस माइनस ये प्लस 5 जे कैप और ये प्लस 3 के कैप हो जाएगा। तो बताइए इसका डॉट लेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 5 होगा और ये प्लस 3 है, ठीक है ना। तो n1 का मैग्नीट्यूड ये होगा, n2 का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 9 हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 5 और ये माइनस 5 और ये माइनस 9 हो जाएगा, का मॉड ले लेंगे अपन अंडर रूट ऑफ और ये 10 और 25 तो 35 हो जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ 35 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, 19 हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो 19/35। तो यहाँ से थीटा जब फाइंड आउट करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 19/35 हो जाएगा। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, 3D जो है ना वैसे टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये स्ट्राइक करना चाहिए, जब भी दो फेसेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो हमेशा नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल देंगे, वही क्या होगा, दो फेसेस के बीच का एंगल होगा, दो, ठीक है, प्लेन के बीच का एंगल होगा।
अब चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स क्या होगा। दो प्लेन को जो बाइसेक्ट करने वाला प्लेन होगा उसका इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी देखे थे, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन था, बाइसेक्टिंग लाइंस था, उसका इक्वेशंस हम लोग निकाले थे। सिमिलर होगा जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, एज डिट्टो एज इट इज होगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स, ये प्लेन दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 आर, ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इक्वल होगा प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, एज इट इज है जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग लर्न किए हैं। ठीक है, इसमें से एक प्लस वाला क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब ये पता कैसे करेंगे कौन सा प्लस और माइनस वाला एक्यूट और ऑब्ट्यूज है, तो उसके लिए भाई आपको लिखवा रहा हाउ टू आइसोलेट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। किसका साइन चेक करेंगे, चेक द साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ये क्या है बेसिकली n1 डॉट n2, n1 अगर कोई एक प्लेन का नॉर्मल है और n2 दूसरे प्लेन का नॉर्मल है, तो n1 डॉट n2 को डिनोट करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और मैं लिखा हूं इसका कंक्लूजन, व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर विद एबव साइन विल गिव द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका कहने का मतलब ये होगा कि ये जो साइन आएगा, मान लीजिए ये साइन पॉजिटिव आता है, तो जो इस इक्वेशन में जो प्लस वाला साइन होगा उसके साथ सॉल्व करेंगे, प्लस वाले साइन के साथ, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को डिनोट करेगा। मान लीजिए प्लस नहीं आता है, ये निगेटिव आता है, ठीक है, तो ये निगेटिव साइन अगर आता है तो जो निगेटिव वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो वही आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। और निगेटिव वाला पता चल गया ऑब्ट्यूज, तो पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि इसका साइन जो भी आएगा उस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो वही आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा और प्लस वाला ऑब्वियसली एक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट लाइन में भी मैंने ये कंसेप्ट बताया हूं। अगर मान लीजिए 3D में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर्स आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वो मैं अपलोड कर चुका हूं स्ट्रेट लाइन पे। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं। अगर इसको मैं बोलूं कि वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर के टर्म में मान लीजिए दो वेक्टर है r डॉट, दो प्लेन है वेक्टर के फॉर्म में n1 माइनस d1 इक्वल टू 0 एंड r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल टू 0। अगर इसका इक्वेशंस लिखना हो, ठीक है, बाइसेक्टर का, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे r डॉट n1 माइनस d1 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस r डॉट n2 माइनस d2 अपॉन n2 का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है ना, ये n1 का मैग्नीट्यूड ही है आपको और ये n2 का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर के फॉर्म में ये हो जाएगा आपका। इसमें से एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज, तो n1 डॉट n2 निकाल लेंगे। n1 डॉट n2 अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वेक्टर फॉर्म में हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में ही मेमोराइज रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है मेमोराइज रखने की। देखिए मैं इक्वेशंस लिया हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द प्लेन्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है ना, दोनों प्लेन के कोएफिशिएंट ऑफ x का प्रोडक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ y का प्रोडक्ट है और कोएफिशिएंट ऑफ z का प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो बताइए यहाँ पे a1 का जो वैल्यू है आपको 4 है और यहाँ पे 2 है, प्लस b1 3 है, b2 1 है और प्लस c1 ये 12 है और ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 24। क्लियरली दिख रहा है इसमें सम क्या आएगा और पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो वही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स होगा। और क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ही निकालना है तो इक्वेशंस ऑफ लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस 3y और प्लस 12z और प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 12 का स्क्वायर 144 और इक्वल टू प्लस लेंगे यहाँ। ठीक है ना,
क्योंकि ये साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो यही ऑब्ट्यूज को डिनोट करेगा प्लस वाला साइन। और दूसरा प्लेन है 2x प्लस वाई और प्लस 2z माइनस 9 अपॉन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 12z और प्लस 13 अपॉन, और ये वाली क्या आएगा 16 प्लस 9 25 और 144 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13 हो जाएगा। और जगह 2x प्लस वाई प्लस 2z और माइनस 9 अपॉन, और इसका स्क्वायर रूट जो है आपको 3 के इक्वल आएगा। तो देखेंगे इसका जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये आएगा x प्लस 35y और माइनस 10z, ठीक है, माइनस 78 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ऑटोमेटिकली माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो कंसेप्ट यही है कि आइसोलेट जब करना हो तो ये साइन चेक कर लेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये जो भी साइन आएगा उसी साइन के साथ इस बाइसेक्टर की इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। इसमें चलिए एक वेक्टर से, वेक्टर्स के फॉर्म में मैं ले लेता हूं। बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया गया हो, सॉरी प्लेन का इक्वेशन दिया गया हो, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जिस देखिए वेक्टर के फॉर्म में अगर दिया गया हो, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टिंग प्लेन ऑफ द प्लेन r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 2 एंड r डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 1। आइडेंटिफाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स। तो क्या करेंगे, जब भी आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया गया ना, तो उसको आप क्या कीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सबसे बेटर तरीका ये होगा, xi प्लस yj प्लस zk। तो बताइए इसका डॉट लेंगे तो पहला प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सेकेंड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आपको 2x और प्लस y और माइनस 2z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। तो बताइए यहां से क्या आएगा, 1 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और माइनस 4। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये निगेटिव आ रहा है। तो जो ये साइन देगा, जो निगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे वो क्या हो देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो बताइए इक्वेशंस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। तो निगेटिव वाला लेंगे, यानी x माइनस 2y प्लस 2z और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और निगेटिव लेंगे, ये जगह 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड, ये रूट 9 से रूट 9 कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 2x तो माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस वाई को लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस 2x को इस साइड लाएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये माइनस वाई को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस वाई और माइनस 2y तो माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2z को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 2z और प्लस 2z कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ऑटोमेटिकली जो प्लस वाला साइन होगा वो आपका इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y और प्लस 2z माइनस 1 अपॉन ये रूट 9 इक्वल टू प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 2 अपॉन ये रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 से रूट 9 कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस x और माइनस वाई माइनस 2y तो माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 2z तो 4z, और ये माइनस 2 लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस 2 और माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो होपफुली आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। तो चलिए
देखिए जो लास्ट पॉइंट होगा दो प्लेन के बीच में थियरी, फैमिली ऑफ प्लेन्स, काफी इंपॉर्टेंट। आपको आईटी जेई मेंस और एडवांस की बात करें तो इस एरिया से जो टच करता है एवरी ईयर क्वेश्चंस। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करें या फैमिली ऑफ लाइंस की बात करें स्ट्रेट लाइंस में, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए दो प्लेन के से पास करने वाला, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? So equations of plane passing through the line of intersection of two planes होगा a1x plus b1y plus c1z plus d1, that is p1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, that is उसको मैं p2 नाम दे दिया हूं, ठीक है। p2 equal to 0 होता है p1 plus lambda times of p2 equal to 0। p1 ठीक है, काफी लंबा एक्सप्रेशन है, इसको मैं नाम दे दिया हूं p1, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 हो जाएगा। P1 का वैल्यू पुट कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। लैम्डा आइदर किसी भी लाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फर्स्ट प्लेन या नहीं तो सेकंड प्लेन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्लेन डिनोट करेगा ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास करने वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन में हम लोग यहाँ पॉइंट लिखते थे, जैसे दो प्लेन, जैसे ये मान लीजिए एक प्लेन है और दूसरा प्लेन ये है, तो दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही जनरेट होगा, पॉइंट तो जनरेट होगा नहीं। दो पॉइंट, दो लाइन से जो ना पॉइंट जनरेट करता है, लेकिन दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास कर रहा है, देख रहे हैं किसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, इस कॉर्नर के अबाउट ये दोनों प्लेन रोटेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये जैसे प्लेन इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दूसरा प्लेन इससे पास कर जाए, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या करेंगे, इस प्लेन को लैम्डा टाइम से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो जो प्लेन आएगा इसी के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये वर्ड लिखा हो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप फैमिली ऑफ प्लेन को याद रख सकते हैं। तो लाइन की जगह हम लोग स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन वहां पे मैंने लिखा था L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया आपका। वेक्टर फॉर्म में भी आप मेमोराइज रख सकते हैं। प्लेन का इक्वेशंस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, ये इक्वल होगा d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू है। लैम्डा चेंज करने पे एक चीज चेंज नहीं होगा, जो ये प्लेन है, ये जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है, वो दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। अब बोलेंगे ये आया कैसे? जैसे क्या किया गया है कि r डॉट n1 माइनस d1, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स लिखा गया है r डॉट n2 और माइनस d2 इक्वल टू 0, और इसी को एडजस्ट करके लिखा गया है, ठीक है ना। यहां से r डॉट n1 और ये प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ r डॉट n2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस d1 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 इक्वल टू 0। इसमें बताइए अगर हम r डॉट कॉमन ले लें तो ये n1 प्लस नहीं हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2, ठीक है। इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर में क्योंकि बताया नहीं था, बहुत सारे कंसेप्ट जो ना वेक्टर का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वेक्टर फॉर्म में भी बता रहा हूँ। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, मुझे बोल रहा है कि वैसा प्लेन निकालो जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो प्लेन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ प्लेन 4x minus 5y minus 4z equal to 1 and 2x plus y plus 2z equal to 8 and the point 2 1 3। तो दोनों प्लेन के पास, दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा? 4x minus 5y minus 4z, 1 को शिफ्ट कर लेंगे, अब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही प्लेन होगा जो दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, और ऑब्वियसली ये पास कर रहा है 2 1 3 से, तो 2 1 3 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो बताइए 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 5 और z की जगह 3 पुट करेंगे तो माइनस 12, और ये माइनस 1 तो पहले से ही है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 और y की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो प्लस 1 और z की जगह 3 पुट करते हैं तो 6 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 5 3 और माइनस 12 तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस 1 ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 माइनस 17 माइनस 18 तो ये माइनस 10 हो जाएगा, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ और ये 11 तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। और लेमडा का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 4x माइनस 5y और माइनस 4z और माइनस 1 और प्लस लेमडा का वैल्यू 10/3 इंटू हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और प्लस 20 तो 32x हो जाएगा, और ये माइनस 15 और प्लस 10 तो माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5y हो जाएगा, और फिर ये 12, ठीक है, माइनस 12 और प्लस 20 ये प्लस 8z हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 80 तो माइनस 3 माइनस 80 माइनस 83 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। तो चलिए इस पे कुछ और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखिए जैसे ये क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन। ठीक है, क्या दिया गया है कि जैसे एक दो प्लेन है, जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन को रोटेट कर दिया जाता है किससे, 90 डिग्री से। जैसे मैं मान लेता हूं ये प्लेन है जिसको हम लोग 90 डिग्री से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, ठीक है। अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, एक प्लेन दिया गया उसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है। सो लेट्स से ये प्लेन दिया गया आपको जिसके अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं। सो इस प्लेन का इक्वेशंस पता है मुझे, इस दोनों प्लेन का इक्वेशंस पता है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट किया जा रहा है इस प्लेन को, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो न्यू पोजीशन होगा, ये डॉटेड लाइन जो रोटेट किया 90 डिग्री से, उस प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा। अब देखिए डॉटेड प्लेन का इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, इसी दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं फैमिली ऑफ प्लेन से कि x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 अब प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अब प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स, ठीक है ना। और ये लेमडा y, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा, और 2 लेमडा जेड और ये माइनस जेड है तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 इंटू जेड, अगर जेड कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 4 लेमडा, तो माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये 1 प्लस लेमडा आई कैप अब प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू जे कैप अब प्लस हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 इंटू के कैप, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर होगा। अब क्योंकि इसको रोटेट किया गया 90 डिग्री से, जिस वेक्टर को रोटेट किया गया उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, उसका नॉर्मल वेक्टर आपको है आई का कोएफिशिएंट -1 है, जे का कोएफिशिएंट -1 तो माइनस जे और माइनस के कैप हो जाएगा। अब बताइए दो प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दो नॉर्मल के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मींस n1 डॉट n2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए इसका डॉट लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस लेमडा, ठीक है ना, इंटू और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ लेमडा -1, और फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2 लेमडा -1। समझे, ये होगा डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अभी जस्ट थ्योरी बताया था कि दो प्लेन अगर पर्पेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू का सम क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से लेमडा आ जाएगा 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा से प्लस लेमडा कट जाएगा, यहाँ से 2 लेमडा राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और 3/2 क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो बताइए इसमें लेमडा 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2x, ठीक है। और 3/2 पुट करेंगे 3/2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/2y, ठीक है। और 2 लेमडा हो जाएगा ये 3 माइनस 1 तो प्लस 2z हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये तो ये माइनस इसमें पुट करेंगे 3/2 तो ये 6 हो जाएगा और -4 ये -10 हो जाएगा,
ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x अब प्लस वाई अब प्लस 4z और माइनस 20 इक्वल टू 0। ये प्लेन होगा न्यू पोजीशंस में। ठीक है, तो जब भी कोई प्लेन्स को अनदर प्लेन के अक्रॉस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अक्रॉस अगर रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री से, तो हम लोग कंसेप्ट फैमिली ऑफ प्लेन यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना 3D का आप देखेंगे तो फैमिली ऑफ प्लेन से आता है। बहुत लोगों को स्ट्राइक नहीं करता है एग्जाम में। आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका स्ट्राइक नहीं करेगा कि किस कंसेप्ट को यूज कर रहा है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं पे भी ये लाइन आपको लिखा हो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, समझिए आपको फैमिली ऑफ प्लेन से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चंस लिया हूं, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन इन द प्लेन, यानी एक प्लेन का दूसरे प्लेन के क्रॉस रिफ्लेक्शंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है जिसका इक्वेशंस आपको फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन इन द प्लेन। मान लेता हूं ये मिरर है जिस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 14x माइनस 2y माइनस 5z अब प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये प्लेन लाइन दिख रहा है लेकिन प्लेन इस तरह से है। ठीक है ना, इसको सामने से देखेंगे तो एक लाइन ही दिखेगा आपको, तो ये बेसिकली प्लेन ही ड्रॉ किया हूं। और इसका एक और अनदर प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन आपको दिया गया है 2x माइनस 3y अब प्लस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इस प्लेन का ये जो मिरर है इस प्लेन के क्रॉस हमको रिफ्लेक्शंस लेना है। तो बताइए इसका जब रिफ्लेक्शंस लेंगे तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन दिखेगा प्लेन का, ये प्लेन होगा इस प्लेन का रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये अगर प्लेन है मिरर पे तो इसका रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। मुझे इस डॉटेड प्लेन का इक्वेशन चाहिए। एक बात समझिए क्या हो रहा है कि बेसिकली दो प्लेन है हमारे पास, जैसे ये दो प्लेन हो गया। ठीक है ना, अब ये दो प्लेन का एक प्लेन के दूसरे प्लेन पे मेरे को मिरर इमेज चाहिए, तो अब इसलिए इसका मिरर भी जो क्या होगा इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसी से पास करेगा डॉटेड प्लेन। यानी हम लोग क्या करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन का यूज करेंगे। इसको लिख सकता है फैमिली ऑफ प्लेन से 2x माइनस 3y और प्लस 6z प्लस 1 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 14x और माइनस 2y और माइनस 5z और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्लेन होगा जो इस दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है तो लैम्डा का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए लैम्डा का वैल्यू मैं कैसे इजीली फाइंड आउट कर लेता हूं। क्या करेंगे हम लोग, इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। जैसे मैं x का वैल्यू अगर लेट से कोई वैल्यू अगर ले लें, जैसे x का वैल्यू मैं 0 ले लूं। ठीक है ना, और z का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है ना, x अगर 3, तो जैसे z अगर 0 ले लें, x 1 ले लो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। x अगर 1 ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और z अगर 0 ले लेते हैं तो बताइए y का वैल्यू क्या होगा, 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 1 0 ले लिया मैंने, जो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिंग प्लेन का इक्वेशंस निकालना है। ठीक है ना, इस प्लेन का मुझे रिफ्लेक्शंस निकालना है इस प्लेन के अक्रॉस। तो मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया 1 1 0 जो इस प्लेन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x0 y0 z निकाल लीजिए, या y z 0 ले लेंगे, वहां से x निकाल लेंगे, तो कोई भी एक कांस्टेंट ठीक है फिक्स पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए क्यों लिया है, इस पॉइंट का इस प्लेन के क्रॉस अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या होगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा, ये करेगा। लेट्स से उसको नाम दे रहा हूं p डैश। तो जब भी p का इमेज निकालेंगे इस प्लेन के क्रॉस तो वो p डैश होगा। और मैं आपको बताया कि किसी प्लेन का पॉइंट का प्लेन के क्रॉस इमेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। इसके क्रॉस हम निकाल रहे हैं तो ये होता है x माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू 14 है, y माइनस 1 अपॉन b का वैल्यू माइनस 2 है, इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन c का वैल्यू माइनस 5 है, और इक्वल टू होता है माइनस 2। और इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 और माइनस 0 और प्लस 3 अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस 4 और प्लस 25, इसमें रूट नहीं लेना है। ठीक है ना, तो यहां से आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू इसमें क्या करना है, सेटिस्फाई करवा देना है, क्योंकि इसी डॉटेड प्लेन पे ये लाई करेगा पॉइंट। और सेटिस्फाई करके लेमडा निकाल लेंगे और लेमडा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स का इक्वेशन आ जाएगा।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको बोले कि किसी प्लेन का अनदर प्लेन पे रिफ्लेक्शंस निकालो, तो फैमिली ऑफ प्लेन से इसको लिख देंगे P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2। अब लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे इस पे, जिस प्लेन का रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, और वो उसका इमेज निकाल लेंगे रिफ्लेक्टिंग प्लेन के क्रॉस, जिसके क्रॉस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। और ये पॉइंट क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन पे लाई करेगा, पी डैश जो है ना इसी डॉटेड लाइन पे लाई करेगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे और लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेन आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं। आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग स्ट्रेट लाइन, लाइन और प्लेन टू लाइंस के बीच में थ्योरी और प्लेन और लाइन के बीच में थ्योरी हम लोग देखेंगे। लाइन और पॉइंट का भी थ्योरी बचा हुआ है, तो होपफुली अगले लेक्चर्स तक काफी कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।